प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय। एक गांव में इजनी सास पतोह रहत रही हैं। तो सास जो रही वे पूजा पाठ बहुत करत रही हैं। हमेशा अवसान मैया पूजा पाठ करा करें, संकटा मैया पूजा पाठ करा करें, मतलब उनका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लागत रहा उनके। तो पूजा पाठ वह हमेशा करा करत रही हैं। जब बृहस्पतिवार आवे तो सास सुहागिन का बुला के अपने घर में अवसान मैया के दूधरिया चबुआवें, किस्सा कहानी करें, बहुत अच्छे से मतलब पूजा पाठ करत रही हैं। लेकिन जौन पतोह रही उनका यह सब अच्छा नहीं लागत रहा। वे अवसान मैया की पूजा में नहीं शामिल होत रही, नहीं बैठत रही। और जौन बूढ़ा सास रही तो पूजा पाठ करा करत रही हैं। और जौन पतोह रही उनका यह सब देख के बहुत गुस्सा आवत रही है, बहुत वह जलन करत रही है कि पता नहीं कहाँ से ये सास सुहागिन का बुला लिए थी और बैठ गई हैं। और उनके पास न कोनो काम है न धंधा है। जब देखो जब ये पता नहीं का गावा करी है, पता नहीं का करा करी है, सबका बैठाए की। यही तरह हमेशा पतोह सोचा करत रही हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता। भाई जौन सास रही वह तो अपन भाई हर बृहस्पतिवार का अवसान मैया के पूजा करवावा करत रही हैं। तो सास सुहागिन का बुलाए के पूजा पाठ करवावा करें। पतोह का बड़ी दिक्कत हुए। पतोह बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा में लाल पीली होत चली जाए कि हमारा जितना पैसा कौड़ी है सब यही तरह माँ बेकार कर दिए थी हैं। और इनका ना पैसा कौड़ी कहूँ से कमाए का न धमाए का, सिर्फ खा लिए थी। और सास सुहागिन को बुला लिए थी, बुलाए के पूजा पाठ करवावा कर थी। फालतू मेरे पास इतना पैसा नहीं ना, यही तरह मतलब कहा करें, यही तरह सोचा करें अपने मन में। अब फिर जब बृहस्पतिवार आवे तो सास सुहागिन को बुलाए के फिर पूजा करवावे लगे। और जो उन बहुरी हो रही वह देख देख के मतलब खूब गुस्सा करें, खूब जलन करें। पतोह को मुँह फूल जाए, हमेशा लाल पीली भई रहें। तो पतोह जौन है अपने आदमी से बताएं एक दिन, कहें कि तुम्हारा अम्मा जौन है न कोनो काम करें न धंधा करें, चुप्पे बैठी रहा थी, सिर्फ खाना पीना खा लिए थी। और हर बृहस्पतिवार का पता नहीं के का चार जौन है मेहरिन का बुला लिए थी और वहीं में पूजा पाठ करा थी। और यही तरह करा करे सब धन खराब करती हैं घर के। इनका हर बृहस्पतिवार का लैया चाहिए, गुड़ चाहिए, चना चाहिए और यही सब करा करती है। हम इतना इनके लिए न कर पौबे, हम इनका इतना पैसा कौड़ी न दे पौबे। तो बेटा उन्हों कहिन कि अरे चुप रहो, अम्मा करत हैं, अब कुछ दिन तक करी हैं उसके बाद ना करी हैं, हमेशा थोड़ी ना करी हैं, चलो ठीक है कह लिए दियो उनका। यह तरह कह के बेटे उन्हों टाल दीन। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद भाई जब बृहस्पतिवार आवे, जब बूढ़ा सास सुहागिन को बुलाए के पूजा पाठ करा करें और यह चीज़ पतोह देख न पावें। और पतोह भाव फिर अपने पति से कहें कि तुम अम्मी देखो मानी नहीं ना, यही तरह करा थी। तो बेटा उन्हों जो है अपने अम्मा का पैसा कौड़ी दे बंद कर दीन, कहीं तुमका पैसा कौड़ी कुछ ना मिले और तुम हमारा सब पूरा पैसा बर्बाद कर देती हो। बस सास सुहागिन को बुला ली हो, पता नहीं क्या करी हो, हमें पास इतना पैसा फालतू नहीं ना तुमका लैया गुड़ चना लायक खवावे के। ये तरह भाई कहीं फिर पैसा वैसा दिए बंद कर दीन। अब भाई जब फिर अगला बृहस्पतिवार आवा तो जो मतलब बूढ़ा सास रही वह गई अपने जो उनसे मतलब बहू से अपने पैसा मांगिन, कहीं बहुरिया हमका पैसा दे दियो, हमका अवसान मैया के दूधरिया चबुआवे का है। तो बहुरियो जो है मार चिल्ला लगी कि तुम खा लियो तो बैठी रहा थो, ना कुछ करो ना धरो, बस सिर्फ खा लियो तो बस, केवल मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं ना। इस तरह कह के टाल दीन। तो जो बूढ़ा सास रही उनके बेटवा आवा तो वह उनसे मांगिन पैसा, तो उन्होंने नहीं दीन, वह मना कर दीन कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं ना फालतू बेकार करे के लिए। तो बूढ़ा का करें, बूढ़ा के पास पहले जमाने के बहुत सारा सोना चांदी पैसा कौड़ी सब रहा है। तो वह चुप्पे से एक छोटा सा कोनो मतलब जेवर निकालिन, छोटा सा कोनो सामान वह के ले जाके सोनार के यहाँ बेच दी। और बेच के जो पैसा मिला वैसे अवसान मैया के पूजा के सब सामग्री ले आई, सब सामान ले आई और अपने घर में फिर सास सुहागिन का बुलाए के अवसान मैया के पूजा बढ़िया कर दीन। अब बूढ़ा तो खुश रही हैं और जो उनके पतुआ और बेटवा रहे वह तो अंदर अंदर सुलगे जाते रहे, अंदर अंदर चले भुने जाते रहे कि पता नहीं कहाँ से पैसा लावत थी, पता नहीं कहाँ से पैसा ला के पूजा करवावा करा थी हमेशा, इनका पता नहीं कितना लैया गुड़ चना पसंद है। अब पहले दिन तो कुछ नहीं कहें बेटवा पतुआ। अब फिर जब बृहस्पतिवार आवा तो जो बूढ़ा सास रही वह अपन सब सोना चांदी जेवर जत्तर है बेचब चालू कर दीन। सबका बेच बेच के और जो उनके उसे पैसा मिले वहीं से अवसान मैया के पूजा के सामान ले आवें और अच्छे से धूमधाम से अवसान मैया का दूधरिया चबुआवें।
तो फिर जब बृहस्पतिवार का भाई सब सामान ले आई तो जो इनके पतोहू सोचती हैं कि पता नहीं कहाँ से बुढ़िया सामान ले आई सब, और हम तो पैसों कौड़ी नहीं दी और जो हमारा पति देहे हुई हैं आवे तो बताई उनका हम। तो भाई जब उनके पतोहू जो पति रहे वे आए तो पतोहू उनसे कहती हैं कि तुम तो कहते हो अम्मा का हम पैसे नहीं दिया रहा है, हम उनका पैसा नहीं दिया तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा वह, और सब पूजा की सामग्री ले आए पूजा करवाती हैं। और जो बेटौनू कहता है हम अम्मा का पैसा नहीं दिया, बता रही अम्मा का पैसा नहीं दिया हम। और दोनों जने भाई खूब लड़ाई भय, खूब ज़्यादा लड़ाई भय, लड़ाई वड़ाई करके दोनों जने उधर मुँह फुला के बैठे उधर मुँह फुला के बैठे। अब बूढ़ा सास अपन जो पूजा पाठ भाई करवा दीन। अब जो बूढ़ा सास रही वह अपन जेवर बेच के हर बृहस्पतिवार का अवसान मैया की पूजा करवात रही, और इतना ज़्यादा जेवर कि वह ख़त्म ही नहीं होत रहा। वही माँ से बेच के पूजा करवावे, जेवर ख़त्म हुए के नाम ही नहीं। और उधर बेटवा पतुआ सोचता है कि अम्मा के पास पैसा कहाँ से आवत इतना ज़्यादा, इनका हम सब पैसों नहीं दी, तब वो पता नहीं कहाँ से पैसा आवा करत इनके पास। यही तरह सोना चांदी बेच के बूढ़ा दूरिया चबुआवा करत रही है। अब यही तरह बहुत दिन बीत गया तो भाई बेटवा पतुआ बूढ़ा से लड़ाई करे लगी कि तुम तो हमें घर से जो है चावल गेहूँ धान ले जाओ तो बेचो, तो बेच के सब सामान लावत हो, तुम तो हमें घर में चोरी करत हो। भाई बूढ़ा के ऊपर चोरी लगा दीन। तो पतोहू जो नहीं है पतोहू कहिन कि इनका घर से भगा दियो, नहीं हम घर में न रहबे, और ये हमारा घर बर्बाद करत यहाँ है, हमारे घर से सब राशन पानी ले जाती बेच के, वहीं से लैया गुड़ चना लाए के खूब खा थी। इनका पता नहीं लैया गुड़ चना कितना पसंद आए, जब दियो जब खावा करत थी वही का। तो बेटौनू भाई अपने अम्मा का घर से बाहर निकाल दी। जो बूढ़ा रही बेचारों उदास हुई कि अपने घर से बाहर चली आई। भाई घर से निकल गई रोत एक दूसरे गांव बहुत दूर पहुंच गई, अपने गांव से बहुत दूर पहुंच गई। तो वही गांव में एक जने मतलब कुम्हार के घर रहा तो जो कुम्हार के घर में कुम्हार की पत्नी रही बहुत अच्छी रही हैं, बहुत ज़्यादा दयालु रही। तो वही जब बूढ़ा का देखिन तो अपने यहाँ बुला लेकिन मतलब कहीं दादी कहाँ जाती हो, उनका जात रात हो गई रही। तो सब पूरी बात बताएं कि हम अवसान मैया पूजा करवाते हैं, तो हमें जो है बेटवा का पतुआ का दिक्कत होत रही है, और हमें ऊपर चोरी लगाइन और हमका जो घर से बाहर कर दीन, घर से बाहर निकाल दीन, हम जाई तो कहाँ जाई। तो उन कुम्हार रहे वो अपने घर में रख लीन, बूढ़ा सास का अपने घर में रख लीन। कहीं माता जी जब तक तुम चाहो मेरे घर में रह सको तो कौन तुमका दिक्कत नहीं ना। बूढ़ा सास कुम्हार के घर में रुक गई, वहीं घर में रह लगी। अब भाई जब बृहस्पतिवार आवा तो बूढ़ा सास अवसान मैया के पूजा के लिए सास सुहागिन बोलाइन कुम्हार के घर में, अवसान मैया पूजा करवाइन बहुत अच्छे से विधि विधान से। और बूढ़ा के पास तो सोना चांदी पैसा कौड़ी सब रावे हुआ है, वह ख़त्म होते नहीं रहा, वह बढ़ते जात रहा। जितना वह खर्चा करे मतलब जितना बेचे उतना उनके फिर हो जात रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बाद कुम्हार जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो गई, उनके घर में पैसा कौड़ी धन बहुत ज़्यादा हो गया। और कुम्हारों खुश, उनके कुम्हार की पत्नी बहुत खुश, और बूढ़ा सास के खूब सेवा पानी करें, खूब सेवा सत्कार करें। कहाँ कि तुम जो है अम्मा हमारे घर में लक्ष्मी मतलब बन के आई हो, जब से तुम आई हो मेरे घर में तो धन के भंडार भर गवा। तो बूढ़ा कहन कि यह मेरे वजह से ना, यह सब अवसान मैया कृपा से होता है। भाई कुम्हारिन बूढ़ा के खूब सेवा करें, अवसान मैया पूजा पाठ करवावा करें भाई। और जो उन कुम्हारी रही वो अवसान मैया पूजा में बैठत रही, वो शामिल होत रही हैं। धीरे धीरे इधर तो कुम्हार अमीर हो गए, और उधर जो बूढ़ा सास के बेटवा पतुआ रहे वो दोनों जना एकदम गरीब हो गए, एकदम कंगाल हो गए, एकदम भिखारी हो गए। उनके बूढ़ा के पतुआ मतलब पतुआ बेटुआ एकदम भिखारी हो गए, उनके लड़का बच्चा सब भूखन मरे लगी। 4-4 5-5 दिन से उनके लड़का बच्चा कुछ खाए नहीं रहे, और उनके पतुआ भूखी रहा, उनके बेटो भूखे रहा, कुछ न रहा। एकदम से घर में मतलब सब लक्ष्मी चली गई, घर से रूठ गई लक्ष्मी रूठ गई। तो अब उनका बेटवा पतुआ के एहसास हुआ जब से अम्मा चली गई, जब से पता नहीं घर पे का हो गया, इतनी जो उन्हें सब चीज़ के पैसा कौड़ी की तंगी आ गई, और हम अम्मा को भगा दी ना, यही वजह से तो ना आए। तो एक दिन भाई जो बेटा उन रहे वह मतलब इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई कि उनका भीख मांगे जाके पड़ा। तो भीख मांगत वही कुम्हार के यहाँ पहुँच गए। कुम्हार के यहाँ पहुँचे तो भाई कुम्हार के घर वर देख के एकदम से
आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी जल्दी इतना सुंदर घर बन गया यहाँ। सब लोग बताएं कि यहाँ जनी जो है उनके घर में बूढ़ा आई है, वह जब से आएगी इनके घर में अंधन के भंडार भर गवा। तो पूछे लगे बेटा उनकी कहाँ के बूढ़ा आई, कौने गाँव की। तो सब आर बगल के सब आदमी बताएं तो वह जान गए कि हम अम्मा ही। तो भाई चले गए वही जगह से, वह रो के चुप्पे उदास हो के चले गए बेटा उन्होंने अपने घरे गए तो अपने बीवी को बुलाए कि अपनी बीवी को खूब मारे खूब डांटे कि तुम्हें वजह से हम अपने अम्मा का घर से बाहर निकाल देना है। और जब से हमें अम्मा घर से बाहर गई हमें घर के लक्ष्मी माता रूठ गई। और देखो कुम्हार के घर में हम अम्मा रहा थी, कुम्हार के घर में अंधन के भंडार भरा है, कोनो चीज़ की कमी नहीं ना, और सब तुम्हें वजह से भवा है। अब भाई बेटा उन्होंने अपने पत्नी को खूब मारे, रोज़ मारे, खूब मारे, डांटें, यही तरह चलत रहा लड़ाई झगड़ा। बेटा उन्होंने मारे पतो होगा, दोनों जना में खूब लड़ाई झगड़ा हो। तो अपने गलती के एहसास हो ही रहा बेटा उन्हों का पतो दोनों जना का। तो एक दिन बहुरियों जो रही बैठी रही सोचत रही कि अम्मा का भगा देना है, यही वजह से यहाँ मेरे घर में इतनी दिक्कत हो गया है। सही बात यह है, अगर ना भगाए तो इतनी दिक्कत ना होते। तो बैठ के ऐसे सोचत रही और भगवान से और सान मैया से गलती वलती मानत रही। तो भाई जब रात भय तो रात में पतहू सोवत रही हैं। तो पतहू के सपने में औसान मैया दर्शन नहीं, कहीं कि जाओ कुम्हार के घर में तुम्हारा सास हैं, उनका इज्जत पूर्वक ले आयो, उनके सेवा सत्कार करके उनका ले आयो और उनका कोनो कष्ट कबो न देहो। औसान मैया के पूजा में तुम शामिल होयो और औसान मैया से गलती मान के उनसे जो उन्हें मनौती मान लो सच्चे दिल से। और के बाद तुम्हारे साथ चली गई हैं और इन्हें तुमके साथ पूजा पाठ में तुम जरूर शामिल हुए हो। औसान मैया बहुत दयालु हुए थे, बहुत जल्दी माफ़ कर दिए थी। यह तरह बूढ़ा को रूप रख के सपने माई औसान मैया उनके। तो जब सुबह भय तो पूरा सपना याद रहा है उनका पतहू का। पतहू तुरंते अपने पति का जगाए के गई कुम्हार के घर गई हुआ, अपने सास के पैर पकड़ के रोवे लगी, गिर गई उनके चरण में, रोवे लगी, गलती वलती माने लगी, अपन दुख तकलीफ सब बतावे लगी स्थिति की। घर में लड़के भूखन मरता है, घर में एक अन्न के दाना भी नहीं ना, हमका माफ़ कर दियो। तो भाई जौन बूढ़ा सास रही, जौन माता हुआ थी वह तो सबका माफ़ी कर दिया थी अपने लड़कन बच्चन का। तो बूढ़ा अपने बेटा पतुआ का माफ़ कर दी, अपने घरे चली आई। और जौन कुम्हार रहे, कुम्हारों का मतलब बहुत आशीर्वाद दे के आई, अपने यहाँ बेटा पतुआ के साथे रह लगी। और बूढ़ा जौन यहाँ औसान मैया की पूजा अपने पतुआ के साथे करे लगी। और पतोह जौन रही वो औसान मैया की पूजा में बैठे लगी, शामिल हुए लगी। बहुत विधिपूर्वक से, खुशी पूर्वक से, श्रद्धा विश्वास से औसान मैया की पूजा सास पतोहिया करे लगी। सास व पतोहिया जौन रही वह अपने गलती के क्षमा मांगी औसान मैया से। जौन भूल चूक भय हुए माता वह के लिए माफ़ करो। देश दुनिया के कल्याण करो, सबके कष्ट दूर करो। प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।